इसमें जो बोल रहा है कि एम बी एम क्रॉस एन मैट्रिक्स जहाँ एम लेस देन एन है, तो आपके पास एम क्रॉस एन की मैट्रिक्स है एम, जहाँ पे एम लेस देन एन है, तो विथ रैंक एम है। अच्छा, रैंक इसका एम है, तो एम क्रॉस एन एंड रैंक ऑफ एम मैट्रिक्स इज स्मॉल एम। चलो, रैंक ऑफ कैपिटल एम इज स्मॉल एम। ये इसका एम मत नाम दो, ए नाम दे दो। जैसे इसने खुद ही एम नाम दे रखा है, तो इसने खुद ही एम नाम रखा है ना, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, तो एम लेस देन एन, तो रैंक ऑफ कैपिटल एम इज स्मॉल एम। अब फॉर एनी बी इन आर एम, अवनी साहब माइक म्यूट कर लीजिए, तो यहाँ से आ जाएगा एम एक्स इज एम एक्स हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। ओके, हाँ, रैंक, तो देखो सिंपल है ना, रैंक ऑफ ए, अभी आपको मैं लॉजिक जो बता रहा था कि समझिए, ए का रैंक आपको कितना दे रखा है एम, और मैट्रिक्स एम में कितने रो है टोटल, हाउ मेनी रोज आर देयर, एन है ना, तो ऑल रो आर लिनियरली इंडिपेंडेंट, तो फिर से बी का कोई रोल रहेगा रैंक में? नो सर, नहीं रहेगा, इसका रैंक भी एम ही आएगा। उसकी वजह क्या है कि आपको पाइवट 1 2 इस तरह से सारे पाइवट मिल जाएंगे, या जो भी नंबर आएगा, तो हमें बी डिसाइड नहीं करेगा, बी के पहले ही पाइवट एलिमेंट मिल जाएंगे, तो बी कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो एनीवे, कहने का मतलब ये हो गया कि ये रैंक इक्वल रहेगा, तो इसलिए बोला है आपके पास। तो देन अब खुद सोचिए आप, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी इज इक्वल टू एम है, जो कि लेस देन एन है, लेस देन एन होना चाहिए। तो थ्योरम आप क्या जानते हैं, इस सिचुएशन में क्या होता है? सर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। जी, इन्फिनाइटली मेनी, वही आंसर होगा। तो फॉर एनी बी दिस सिस्टम विल हैव इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन, क्योंकि इसका रैंक इक्वल होगा। वाई? अब ध्यान दीजिए, ये जो ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स है ना, दिस इज ए मैट्रिक्स, या एम है, अभी ए बोल दो, चलो अभी के लिए ए बोल देता हूँ। सो ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा, इसमें कितने रो होंगे एम, कॉलम कितने होंगे एन प्लस 1, सो ऑल रोज आर इंडिपेंडेंट, रैंक एम मीन्स नंबर ऑफ लिनियरली इंडिपेंडेंट रो, तो इसमें एम रोज है ना, ऑल रो आर इंडिपेंडेंट। इस मैट्रिक्स में भी एम रो है, ऑल रो आर इंडिपेंडेंट, तो रैंक तो एम ही हो गया, तो रैंक एम है, तो रैंक कभी एन हो भी नहीं सकता। आप जानते हैं कि एम क्रॉस एन मैट्रिक्स में रैंक क्या होगा, जो स्मॉलर नंबर या तो वो होगा या उससे भी छोटा होगा, एन तो कभी हो ही नहीं सकता रैंक यहाँ पे, तो ये चीज़ है। सो रैंक ए ऑगमेंटेड बी इज एम विच इज लेस देन एन, सो इसका मतलब है कि इट विल ऑलवेज हैज इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन फॉर एनी बी, बी का कोई रोल नहीं रहेगा, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। जी थैंक यू। हाँ जी अवनीश बताइए, तो